उनका भी स्वागत है। श्री भूषण केलक जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत सम्मानित श्री धर्म साहू के द्वारा हो रहा है। हृदय से स्वागत अभिनंदन। नगर पंचायत हथेली की इस पावन पवित्र धराधाम पर संपन्न हो रहा है और आज इस आयोजन के शुभारंभ के मुख्य अतिथि माननीय श्री अध्यक्ष, क्योंकि हमारा कार्यक्रम भी बहुत बृहद है, अभी बहुत से मानस के क्षेत्रों में सेवा देने वालों का सम्मान होना है। हमारे क्रांति महोदय से निवेदन करता हूँ कि बहुत ही सार्वजनिक मुख्य अतिथि बड़े हर्ष की बात है। छत्तीसगढ़ के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जननायक, जन जन की साहू जी, श्रीमती चंद्रिका साहू जी, श्री हेमलाल साहू जी, श्री आनंद जगत महासमुंद जी, श्री सुंदरलाल चतुर्वेदी राजनांदगांव जी, छत्तीसगढ़ की सभी 5682 मानस समिति के संबद्ध जितने बंधु यहाँ उपस्थित हैं, पूर्व विधानसभा की ओर से, नगर पंचायत की ओर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। मेरे साथ उपस्थित आदरणीय मालकराम साहू जी, आदरणीय चंद्र प्रकाश सोमानी जी, आदरणीय धनुष जी, आदरणीय सेन जी, आदरणीय मालेकर जी, आदरणीय मनमोहन जी, आदरणीय गिरिराज जी, आदरणीय गोकरण जी, आदरणीय बहुराज जी, आदरणीय आनंद जगत जी, तुलसीदास जी की मानसिक पृष्ठभूमि कैसे थी? तुलसीदास जी का समकालीन समाज कैसा था? और तुलसीदास जी ने साहित्य के माध्यम से समाज पर क्या प्रभाव डाला? हम मानस समिति से जुड़े। तुलसीदास जी के बारे में जब तक हम समग्र चिंतन नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए कि जो कुछ तुलसीदास जी ने समाज को दिया, देश को दिया, धर्म और संस्कृति को दिया, वो योगदान लोगों को पहुंच नहीं पाएगा। एक महाकाव्य है रामचरितमानस, यही पर्याप्त नहीं। रामचरितमानस है क्या और रामचरितमानस लिखी क्यों गई? वो तो श्रीमद् भागवत भी लिख सकते थे और भी महाभारत भी लिख सकते थे। तो इतनी योग्यता थी उनके ग्रंथों को। आप देखिए जितने ग्रंथ हैं, विनय पत्रिका, कंसावली, दोहावली और भी अन्य नाम है, राम लला, नक्षु से लेके जानकी मंगल, पार्वती मंगल, सर्व रामायण, नहीं मालूम कौन कौन। अपनी बहन, अपनी बेटी को ब्याह करके अपने राज को बचाने को ही राजधर्म समझ लें। आप तिलक लगाए हैं, आप शिखा रखे हैं सब लोग को। जिसको संध्या वंदन करना है, प्रातः वंदन करना है, पाकिट में, झोले में अपने शिवलिंग को, भगवान को रखते थे, जहां रुकते थे वहीं पे पूजा करते थे, फिर उसको रख लेते थे। कई जगह जब आप विवाद देखते हैं, चित्रकूट कौन सा है? मध्य प्रदेश का चित्रकूट है कि छत्तीसगढ़ का चित्रकूट है? परली वेदनाथ कौन सा है? ये सही है कि वो सही है? उसका कारण यही कि आपकी आस्था के जो प्रमुख तीर्थ हैं उसके साथ तो विवाद जोड़े ही गए। आज राम मंदिर बन रहा है 500 साल की लड़ाई के बाद। कृष्ण जन्मभूमि, और काशी विश्वनाथ माने वैष्णव माने या शैव माने हिंदू माधव के मंदिर, वाग देवी की प्रतिमा हम मानते हैं तो धार में उसको भी
दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं साहब ये हमारा है। अब क्या हो देश का, राजा के कर्तव्य विमुख हो गए, धर्म लुप्त होने लगा, सनातन राजा आदर्श कैसे हो? राम राज्य की कल्पना तो आप बाद में सुनना साहब, उत्तरकांड में पढ़ लेना राम राज्य का हो, पर राजा जनक है साहब, कौन विद्वान उसकी सभा में नहीं था। सत्य काम बालक से लेके सोम प्रवा से लेके अष्टावक्र वही पैदा होते हैं। और विजय राज जो राग भोग में राजकाज में डूबे हैं, लेकिन उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। बोलते हैं कि मैं तो हेतु मात्र हूं, ये सब प्रजा का, जो प्रजा की देखभाल करे वही राजा। गुरु परंपरा कैसी, आनाकानी नहीं कर सकते। वामदेव से लेके वशिष्ठ से लेके विश्वामित्र तक राजा दशरथ के दरबार में शोभा पाते हैं, उसके निर्देश में राम राज चलता है, उत्तरकांड में उसका विषय। तो ये लोक मंगल की कामना है। और तुलसीदास जी के इस प्रयास से जो समाज विस्मृत हो चुका था, भाई काट रहा है, मूल्य तिरोहित है, लोग कर्तव्य भूल गए हैं, तो भक्ति काल चलता है। भक्ति काल में फिर नानक पैदा होते हैं, फिर मीरा पैदा होती है, फिर तूर पैदा होते हैं, फिर रविदास पैदा होते हैं, फिर चैतन्य पैदा होते हैं, फिर सूरदास से लेके एकनाथ से लेके तुकाराम से लेके नरसिंह मेहता से लेके दक्षिण के अलवार संत पैदा हो जाते हैं। और संतों ने और इन भक्ति काल के कवियों ने भारत के स्वतंत्र होते तक ये कहे कि भारत की आत्मा को, भारत की संस्कृति को, भारत के समाज को, भारत के सनातन धर्म को जिंदा रखा। और तुलसीदास जी जैसे संत इस सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करते हैं कि साहब रामलीला गांव-गांव में होगी, हनुमान जी विराजित होंगे, कसरत होगी, अखाड़ा होगा, बलिष्ठ बनिए, हनुमान जी बनिए, कोई काम कठिन नहीं है। एक आराध्य हनुमान चालीसा उसकी सबसे पहली रचना मानी जाती है। सब कोई माने, अभी तो कोई आदमी राजेश खन्ना बनना चाहता है, कोई पिक्चर में अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, वो बोलते थे कि हनुमान जी जैसे बनना है। कमल सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो ताप तुम पाही। उठो तो अपनी ताकत पहचानो, सुलभ भय पर्वत का। और जब हनुमान जी बनते हैं कंधों पर चलती, फिर नायक हनुमान जी, राम भगवान प्रतिनायक, प्रतिनायक नहीं है, सहनायक है। तुलसीदास जी ने उस चरित्र को प्रकट किया। आम बोली में, आम भाषा में, संस्कृत जैसी कठिन भाषा उस समय थी, लोग नहीं समझते थे, क्योंकि विद्या पर एकाधिकार ब्राह्मणों का था, संस्कृत पढ़ने का। लोक भाषा में, लोकजन्य भाषा में, जो समझ में आए उस भाषा में एक महाकाव्य, एक मूल्य का काव्य, एक लोक मंगल की कामना के साथ काव्य की रचना करके भारत के इतिहास को पलट दिया। सनातन धर्म और संस्कृति की ऐसी सेवा की, जब तक यह पृथ्वी है ये सनातन धर्म रहेगा, तुलसीदास जी का नाम रहेगा। और इसे रामचरितमानस का प्रभाव है। इस मकर संक्रांति के आसपास 500 साल बाद भगवान अपने जन्म स्थान पर विराजित
समय मांगा है। फिर से सर्वे के लिए बनारस में आप सिंह लोग देख के आइए। मैं कई बार काशी गया हूँ। जब काशी आज वर्तमान रूप में देखेंगे तो कोई देव का आशीर्वाद है, तुलसीदास जी की कृपा है, भगवान की महिमा है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को वो ताकत दी कि वैसा कायाकल्प कर दे। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, वो ताकत नहीं दिखा पाए। मैं तो आज राजनीतिक रूप से इस बात को नहीं बोलूंगा, लेकिन जब उस परिसर को देखेंगे तो मेरी बात से आप सहमत होंगे। कृष्ण जन्मभूमि फिर से ईदगाह की शुरुआत शुरू हुई। अयोध्या ध्वंस के बाद, बाबरी ध्वंस के बाद किसी दल ने एक कानून ला दिया, वर्शिप एक्ट। 6 दिसंबर में के बाद सारे धार्मिक स्थल यथा स्थिति में रखे जाएंगे, कोई छेड़छाड़ उसके साथ नहीं होगी। छेड़छाड़ होगी कि नहीं होगी हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि हमारे साथ की गई छेड़छाड़ समाप्त होनी चाहिए, गुलामी के हर प्रतीक समाप्त होने चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पुनः जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत ही मार्मिक, आध्यात्मिक और भारत के इतिहास का सचित्र दर्शन आदरणीय केसरी मुख से हुआ। हम हृदय से साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये जगह हमारे छत्तीसगढ़ महिला संगठन की ओर से, जी हाँ, आज क्या है ऐतिहासिक पूर्व विधानसभा के लोकप्रिय विधायक मंत्री जी का सम्मान विदाई सम्मान श्री ठोकेलाल जयराम जी। साथ ही आज आपको इस मंच से छत्तीसगढ़ मानव संगठन महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। आइएगा, आप लोगों के लिए 15 मिनट का समय आरक्षित है। इसके बाद पीयूष मानस परिवार तैयार रहेंगे 15 मिनट बाद, और पीयूष मानस परिवार के साथ ही सामान्य से आज के संचालक मंडल में आपका नाम है, तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने दायित्व के निर्वहन हेतु सादर मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। तो दोनों हिरवानी आइएगा। साथ ही और संस्कार ला हम आप सब नहीं भूल पाए। ऐसा भारत देश, भारतीय संस्कृति, भारतीय परम देश विश्व गुरु सोल के चिड़िया कहे जाते हैं। ऐसा विश्व गुरु सोल के चिड़िया कहलाने वाली पावन भूया लक्षित से तब यहाँ धान के पौधा बड़ा सुंदर कर ले हरिया के सोना कराए में रक्षा सूत्र बांध के अपन सुरक्षा के बचन ले भैया जन्मो मयारू दीदी बहने मन यहाँ के नाभे नाने लोग लेकर मन जन्म अपन तो त्राती भाषा ले अपन हाथी की ढोली ले घर बना है। ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत व्याख्यान माला से समस्त राम रसिक अनुरागी जनों का राम कथा के माध्यम से पल्लवन कर आह्लादित किए हैं। इन सभी का इस पावन धर्म मंच ज्ञान भवन तुलसीदास जी महाराज की जन्मोत्सव के पावन पर्व में आज हमें भी हमारे दूर और बेमेतरा दोनों जिला से
संबंध रखने वाले राम कथा के क्षेत्र में जिसे जामवंत की उपाधि दी गई है, ऐसे महान संत, महान राम कथा के अनंत प्रेरता और पुरोधा हमारे बीच में हमके साथ हमें भी वाणी पवित्र करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए छोटी सा साधु आपकी अपील करते हुए आइए भजन को चलते हैं। बोल से आराधना भगवान की राम Thank you.
मानस जैसे अलंकरणों से विभूषित किया गया है। ऐसे महान विभूति का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। मानस के क्षेत्र में आपका अमूल्य योगदान रहा है। वर्तमान में भी आप इस उम्र में भी मानस भोजी, मानस सम्मेलन एवं अन्य कथाओं में निरंतर सेवारत हैं। ये राम कथा में मानस प्रवास में रहे हैं और आज भी हैं। बहुत ही आदरणीय हमारे निकट के आप मानस प्रेमी सज्जन हैं और इनसे हमारी मानस मंचों पर न जाने कितनी बार भेंट हुई है। मिलते रहे हैं हम लोग, बाहर की तकलीफ झेलते रहे हैं। आज पुष्प सरिता प्रदेश स्तरीय के आयोजक गोसाई जी की पावन जयंती के उपलक्ष्य में और इस संदर्भ में मेरे विचार आता है। एक कवि बहुत बढ़िया बात लिखा है, मानव की मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव सुनाता कौन। देश में विदेश में अनेक भेष में विचित्र राम की चरित्र का पताका फहराता कौन। डूबती सनातन की नाव भाव बारिश में कठिन कराल कलिकाल से बचाता कौन। राम जानकी की चारु चरितावली के दिव्य और तुलसी तुम्हारे बिना मानस बनाता कौन। क्या बात। ये संक्षिप्त उद्बोधन में मैं मानस की दो पंक्ति लूंगा। देखिए, रामचरित मानस सर्वोच्च कोटि की काव्य तो है, किंतु इनका श्रृंगार वर्णन जो है बहुत ज्यादा मर्यादित है, जिनकी नीचे गहराई में उतरने के बाद में भाव समझ आता है। मैं एक आपको उदाहरण बताऊं। पुष्प वाटिका का प्रसंग है, राम और जानकी मिल रहे हैं और गोसाई जी ने बहुत बढ़िया बात कहा। चौपाई कह देने में तो आसान लगता है कि राम जी जो है जानकी जी को देखने के बाद में उनके मन में एक भाव आया और गोसाई जी ने लिखा कि अस कही फिर चितिए हिओरा और श्री मुख शशि भय नयन चकोरा। इनके पहले कुछ पंक्तियां है कि तात तनक तन्याय हसोई धनुष यज्ञ यही कारण होई और तास बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा और अस कहे फिर चितिए के हिओरा श्री मुख शशि भय नयन चकोरा। क्या भाव, बहुत बढ़िया भाव है। जो ही लौट करके राम जी देखे, क्या देखा तो बोले श्री मुख शशि। जानकी जी की मुख क्या है तो बोले वही चंद्रमा है बोले, और राम जी चकोर है बोले। चकोर जो है चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए ललायित हो जाता है, किंतु एक बड़ी बात छिपी है, यही नारी वर्ग के लिए बड़ी महान है। असकई फिर चितिए की ही हो रहा और श्री मुख शशि भय नयन चकोरा। जानकी जी का मुख क्या है बोले चंद्रमा है और राम जी क्या है चकोर है। चकोर जो है चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए ललायित हो जाता है, किंतु चंद्रमा अपने जगह में स्तब्ध है। क्या कितना मर्यादित है, केवल राम जी प्राप्त करने के लिए ललायित है, मगर जानकी जी में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। चंद्रमा है बोले। एक और बड़ा प्यारा सा लकीर है, और राम जी जो है लखनलाल से चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? करत बतक ही अनुज सन मन सिय रूप लुभान। महामंत्र है और इन शब्दों के माध्यम से तथा प्रसंग का यहाँ पे पल्लवित किए।
चलिए अपने वाद्ययंत्रों को सुसज्जित कर संरक्षक मारुति कृपा मानस मंडली अरण पंजीयन क्रमांक 752 रामचरितमानस व्याख्याकार एवं उद्घोषक 11 वर्ष की आयु में विद्यार्थी जीवन से गुरु के सानिध्य में सन 1972 से व्याख्या एवं रामचरितमानस पाठ श्रावण मास में मास पर आया आज पर्यंत करते आ रहे हैं। पिता श्री स्वर्गीय श्री चंद्रपाल सक्सेना भी रामचरितमानस के प्रखर वक्ता रहे हैं। सन 1930 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जब रायपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सभा में सफल मंच संचालन किए थे पुत्र प्रेमचंद सक्सेना शिक्षक की प्रखर उत्थान एवं मानस परिवार शिक्षक संघ बाल महाराज के प्रवचन कर रहे हैं। इस प्रकार 3 पीढ़ी से रामचरितमानस से जुड़े हुए हैं। श्री सक्सेना जी अपना रामायणी गुरु स्वर्गीय श्री पचकौड़ीलाल चंद्राकर आज पावन अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मदिन आपके बीच गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखे विनय पत्रिका के पद एक छोटा सा आपके बीच रखने का प्रयास करूँ और इस भजन को मेरा भाई के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। उसके जो दुख है उसके परिवार ने जो दिया उस पर मीरा बाई ने कहा गुरुदेव मैं कैसे जीऊँ इस दुनिया में, तो इस भजन को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। मीरा बाई को सौंप प्रेम की बागी Bye.
मनवा राम नाम रति मनवा राम नाम रति रसती राम नाम रसती मनवा नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत गण पंतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। छायावादी कवियों ने नारी के गौरव और महिमा का बखान किया है। आइए उद्बोधन आशीर्वचन के लिए पूज्य दीदी नूतन साहू जी को मैं आपके बीच आमंत्रित तथा गांव के समस्त बंधुओं माताओं के चरणों में सादर से नमन करता हूँ। अभी मंच पर जो बैठी हैं परम वंदनीय दीदी नूतन साहू जी, जिनका संक्षिप्त परिचय आपके द्वारा संचालित होती है स्वाति महिला मानव मंडली रुआ बांधा भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिसकी आप संचालिका हैं। जन्म 1 जनवरी 1961, जन्म स्थान पूर्व में रायपुर, वर्तमान में बड़ौदा बाजार, जिला अंतर्गत ग्राम पोस्टी सफा एक प्रतिष्ठित साहू परिवार में हुआ। सामाजिक गतिविधि पिता स्वर्गीय श्री श्यामलाल साहू जी लवन राज साहू समाज के राजा साहब के पद पर थे। मेरा सामाजिक परिचय प्रचार सचिव विशाली इकाई, उपाध्यक्ष तहसील साउसन भिलाई, संयोजिका महिला प्रकोष्ठ जिला साउसन जिला दुर्ग,
प्रतिनिधि प्रदेश साहू संघ छत्तीसगढ़ रायपुर। सभी संत जनों की विशेष कृपा तन मन धन समर्पित कर इस आयोजन को आयोजित किया गया है। आप सभी के चरण कमल में सादर प्रणाम कर रही हूँ। गोस्वामी जी के जयंती का आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। ये जो मेरी उपलब्धियाँ आपने सुना है, ये सब प्रभु राम की कृपा और मेरे जो मार्गदर्शक जिनके उंगली पकड़कर मैं सामाजिक धार्मिक मार्ग पर चलना सीखी हूँ, ये उन सबका प्रेम दुलार और आशीर्वाद। और आज मुझे जिस सम्मान से सम्मानित किया गया है, मैं छत्तीसगढ़ मानस प्रतिष्ठान के प्रणेता भाई चंपेश्वर और जितने भी सहभागिता जिनकी है उन सभी को, और अपने क्षेत्र के पूछा गया कि आपके क्षेत्र से किसे सम्मानित किया जाए, तो मैं आज धन्य धन्य हुई। जानती तो भी मुझे सबका प्रेम दुलार मिल रहा है और प्रेम दुलार की बेल पर ही मैं इतराती रही हूँ, इठलाती रही हूँ, खिलती रही हूँ, फलीभूत होती रही हूँ। और मैं अपने मानस क्षेत्र में मेरे जितने भी कर्णधार हैं, मैं सबके चरण कमल में सादर नमन करती हूँ। बोलिए केवल राम किए। बड़े बड़े हमारे प्रवचनकार पिता श्री रोहित कुमार भिवानी, जन्म तिथि 17 अगस्त 1984, जन्म स्थान ग्राम पटेली डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ है। आइएगा सम्मानित श्री रज्जू साहू जी थैली कवर्धा से। इसी सम्मानित करिए सम्मानित श्री गोलूराम चंद्रवती जी थैली कवर्धा। यह हमारे बीच कवर्धा से हमारे राम भक्त पहुँचे हुए जिनके छत्तीसगढ़ मानस संगठन तो विभिन्न उद्देश्यों के प्रति मानव समाज की सेवा के लिए आपका अनुकरणीय योगदान उनके संचित आशीर्वाद से लाभान्वित होंगे। यह क्योंकि मानस में भी गोस्वामी जी ने कहा, हमारी अभी माता जी सबरी प्रसंग पर अपना विचार दे रही थी, तो सबरी को जब भगवान राम ने नवधा भक्ति बताई तो प्रथम भक्ति में ही उन्होंने कहा कि हे सबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर कथा प्रसंगा। हे सबरी प्रथम भक्ति जो है संतों की संगति में है। आज हम सब धन्य हुए, हमारा संगठन यहाँ धन्य हुआ। अध्यक्ष है संतों का एक संगठन है जिसमें सभी आश्रमों के संत साहिबान जो है जुड़े हुए हैं, जिससे मानव समाज को उत्थान के लिए निरंतर साहेब बंदगी गुरु को की जय बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, गीत न जाने भिंगो कर्पूर आप समान। कहते कि पारस पत्थर लोहा को छूने से वो सोना जरूर बनता है। पारस पत्थर बनाने की उसमें हिम्मत नहीं होती है, लेकिन गुरु ऐसे होते हैं जो स्वयं अपने स्वरूप में अपने शिष्य को कर लेते हैं। ये गुरु की महानता होती है। गुरु के भाव की तरह न कोई दो विरुद्ध संघर्षण होई, मानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा है। तो गुरु की महिमा अथाह है। तो कवि ने कहा
महिमा की वो अखबार पढ़ लेते हैं, पेपर पढ़ लेते हैं, जबकि आजकल 40-45 साल के बाद चश्मा लग जाता है। इनका जन्म 3/10/1930 को हुआ है और जन्म स्थान आपका मोहेरा रहा हुआ है, जिला गरियाबंद में। शैक्षणिक योग्यता उन्होंने 7वीं मिडिल स्कूल में वकालत किया है। 1942 में भटेली में वो आए और उन्होंने सेवारंभ किया 17/12/47 से। 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और उस समय 17/12/1947 को वो राष्ट्रीय सेवा में शिक्षक के रूप में उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया। प्राथमिक शाला 12 में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत रहे। सन 1959 और 60 में शंकर नगर रायपुर से PTI की परीक्षा उन्होंने PTI किया और सेवा अवधि में उन्होंने लिखा है कि वो बगौर, अवरी, पचपेड़ी, देवार में सेवारत रहे। पचपेड़ी में 17 वर्ष उन्होंने सेवा किया और 10 वर्षों तक घाटाघाट में सेवा देने के पश्चात प्रधान पाठक के रूप में सेवानिवृत्त हो गए हैं। और सेवानिवृत्त कब हुए हैं? 1990 में वो सेवानिवृत्त हुए हैं। 33 साल की उन्होंने सेवा की और वर्तमान में उनकी आयु 93 वर्ष है। और हम सभी शुभकामना व्यक्त करते हैं जोरदार तालियों की गणना के साथ कि भैया हमारे चिरंजीव रहें और जीते हैं और इसी तरह से अपने कला और अपने संगीत से वो इनके जितने भी अधिकारी हैं, शिक्षक हैं और शिष्य हैं, वो सब इनकी मंडलियों में जो लोग हैं वो भी इनके लिए शुभकामना व्यक्त करें कि हमारे आदरणीय भैया फिरंगीलाल जी वो चिरंजीव रहे, हमारे बीच में रहे और ऐसा ही उनका मार्गदर्शन और ऐसा ही उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। मैं अपनी ओर से निवेदन करूँगा कि भैया 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में हमें करें।
पर निष्क्रिय हो रहे हैं। दैनिक मानव मंडी को जहाँ काम कराने हैं तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मानव मंडी जो आपको खुद कराने होगी इसके लिए हमारा संगठन ऐसी भावनाएं करते हैं। लीजिएगा एक बार जोरदार ताली बजाइएगा हमारे सभी जो प्रिंसिपल है शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और हमारे छत्तीसगढ़ मानव संगठन के संरक्षक हैं ऐसे आदरणीय जनों का इसमें 200-250 किलोमीटर तक सुर मंदिर के सुपरहिट सॉन्ग्स देखने और सुनने के लिए डाउनलोड करें सुर मंदिर ऐप गूगल प्ले स्टोर से। बरसेगा
बैठावे थे यहाँ इस आयोजक समिति की सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाले हमारे शारदा दास जी मानिकपुरी, जिनकी भावना रही कि हमारे जगह हमारे गांव में ये कार्यक्रम का आयोजन हो। क्योंकि कोई भी आयोजन होगा, विश्वास हो अगर अपने सब शिखरों पर, तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा कुमार दौदार महिला मानस मंडली ग्राम पटपेड़ी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। लीजिएगा एक बार पुनः ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि ताली में ही आप सबका सम्मान जो है छुपा हुआ है। करूँगा कि छत्तीसगढ़ मानस संगठन में जो भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, वो इस मंच से जुड़े और आजीवन सदस्यता के रूप में आप हमसे जुड़े। जिनकी संगठन की तरफ से सदस्यता शुल्क 1100 रुपया निर्धारित है, और जो पंजीयन कराना चाहते हैं, चाहे मानस प्रेमी हो, चाहे गायक हो, चाहे वादक हो, चाहे कलाकार हो, वो सिर्फ जो राम के प्रति भगवान की कथा सुनने वाले मानस प्रेमी भी पंजीयन करा सकते हैं, जिसकी राशि संगठन के द्वारा 200 रुपये निर्धारित की गई है। उनको परिचय प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र भी जमा से दिया जाएगा। आदरणीय श्री दिलीप साहू जी, सरपंच प्रतिनिधि बैंक बोर्ड, उनका हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं और वो आजीवन सदस्य के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा इसी तरह से भगवान श्री राम की कृपा उन पर बरसती रहे और उनका सहयोग हमें। गायत्री महिला मानस मंडली ग्राम पटपेड़ी के बंधुओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के
बात है। और उस पर कितने एकड़ खेत और जमीन की आवश्यकता पड़ती है, कितने करोड़ अरब रुपए की आवश्यकता होती है, ये सब कुछ करने की सोच लेना एक बड़ी बात है। मैं आमंत्रित करता हूँ उनके सम्मान के लिए हमारे आयोजक सद्बुद्धि विनाश्यते संध्यादि तो नमोस्तुते चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत जय हो राम रमैया तोरे आरती उतारो जय हो राम रमैया तोरे आरती उतारो जय हो राम रमैया तोरे आरती उतारो प्रभु तोरे आरती उतारो सागर पार करिया तोरे आरती उतारो सागर पार लरिया तोरे आरती उतारो देवो राम रमैया तोरे आरती उतारो आरती श्री रामायण की कीर्ति कलित ललित सिय प्रिय की गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद वरणे पवन सुत कीर्ति गावत वेद पुराण अष्टदश जयो शास्त्र सब ग्रंथन गोरस मुनि जन धर संतन को सर्वस सारंस संबंध सहिय की गावत वेद गावत संतत संतुभारी हर घट संभव मोहि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काव्य सोन गरुड़ के कलि मनहरणी विषय रस भीगी सुभग सिंगार मोती युवती दलन रोग भव मोरी अमीनी तात रात सब मेरी तुलसी जो हनुमान जी की आरती गावे बसी में कुंज परम पद पावे जय 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 हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ लला की जय 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 हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ लला की जय हो राम रमैया तोरे आरती उतारो जय हो राम रमैया तोरे आरती उतारो प्रभु तोरे आरती उतारो प्रभु तोरे आरती उतारो हो सागर पार लगिया तोरे आरती उतारो हो सागर पार लगिया तोरे आरती उतारो हो सागर पार लगिया तोरे आरती उतारो कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि भवं भवानी चरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या च दुर्गा त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव परिक्रमा करेंगे ओम यानि काले भवानी जल मातुर तारी सर्वाणि
पश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणायां पदे कोई तो बहाना बनेगा, कोई ना कोई तो बहाना बनेगा। मेरा मना तो ओ प्रेम तुमने लुटाया जगत में, ओ प्रेम तुमने लुटाया जगत में। जो प्रेम तुमको करना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में। यही बात रत्नावली जी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को भी संदेश देते हैं और परिणाम आज वो महान संत हुए। जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु पे, ओ प्रेम तुमने लुटाया जगत में, ओ प्रेम तुमने लुटाया जगत में। आए गए दिन ऐसा भी मौका, आए गए दिन
ने बनाई है। ऐसी सुंदर पावन प्रस्तुति को लेकर के आजादी हमारे भैया जी ने अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। रत्नावली न होती तो तुलसी को ज्ञान देता कौन, रत्नावली न होती तो तुलसी को ज्ञान देता कौन। सीता धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम लगातार चलता ही रहे। समय को ध्यान में रखते हुए चलिए मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। और हर्ष विषय के श्री भूपेंद्र साहू जी भैंस बोल रहे हैं आप, वो भी आजीवन सदस्य के लिए अपनी राशि जमा कराए हैं जो 1100 रुपये निर्धारित है। वो यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, वो भी आए और आकर के हम उनका स्वागत प्रदान करेंगे। श्री भूपेंद्र साहू जी भैंस बोल निवासी जी। श्री भूपेंद्र युवा है, साहू समाज के भी जिला के पदाधिकारी हैं और हर्ष का विषय है ये हमारे महोदय श्री भूपेंद्र साहू जी। श्री भूपेंद्र साहू जी भैरवपुर निवासी हैं। सभी धार्मिक कार्यक्रमों में आयोजनों में उनकी सहभागिता रहती है और साहू समाज के भी सदस्य हैं। उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस मंच में।